Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. this is Muhammad Asif, your class teacher for English subject. As I'm watching that there are two students present in the classroom, let us wait for some minutes. If some other students come, then we would start our class after 2 to 3 minutes. Getting them joined. Thank you. So my dear students, as I was saying to you that we are dealing to fast track grade 8, and today we have with us a topic that is called preposition. And for the easiness of the students, I would like to translate the things, the sentences, the explanation in Urdu as well, so that those students who may not understand can understand in another language. अच्छा बेटा, आज हम अपना जो टॉपिक है फास्ट ट्रैक ग्रेड 8 में वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के अंदर हमें इसका इस्तेमाल सीखना है कि प्रेपोजिशन क्या होता है और इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ इसी प्रेपोजिशन से रेलेवेंट हम एक या दो एक्सरसाइजेस को भी इंशाल्लाह आज करने की कोशिश करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट इज प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन के बारे में आपसे सवाल है कि प्रेपोजिशन क्या है. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज प्रेपोजिशन? अगर कोई बच्चा बता सकता है तो अपना हाथ खड़ा कीजिए. सर जो है वो यस बेटा. Does anybody know what is the definition of preposition? Heather, Ibrahim, Uzair, Syed Muhammad Ali. There is one message. No. Uzair Shahid says no. Okay. ऐसा करते हैं, हम फिर आगे बढ़ते हैं. प्रेपोजिशन के हवाले से बेटा आपसे क्या कहा जाता है कि ये मुख्तलिफ किस्म के नाउन्स और मुख्तलिफ किस्म के प्रोनाउंस के दरमियान में लिंक पैदा करने वाला एक वर्ड होता है. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है कि जो मुख्तलिफ नाउन्स के दरमियान में और मुख्तलिफ प्रोनाउंस के दरमियान में, नाउन और प्रोनाउंस के दरमियान में लिंक्स को क्रिएट करता है. यानी अब ये जो आपके पास वर्ड्स हैं कि जो जिसका ताल्लुक जो है वो लिंक पैदा करने से है, उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. मिसाल के तौर पे आपके पास एक अदद, लेट मी मेक वन ड्राइंग सो दैट यू अंडरस्टैंड इट. आपके पास लेट्स सपोज ये बेटा आपके पास यहाँ पर एक टेबल है. ठीक है, दिस इज इन व्हाइट कलर. ये आपके पास एक टेबल है. ओके, टेबल आपके पास जो है बेटा ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है. ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1. दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1. ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1. और आपके पास जो दूसरी चीज है वो बेटा आपके पास है पेन. ओके, पेन. अब ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास पेन, और एक ऑब्जेक्ट है आपके पास टेबल. इन दो चीजों को अगर हम इन दोनों के दरमियान में लिंक को क्रिएट करते हैं, इन दोनों के दरमियान के राब्ते को बताते हैं, तो इन दोनों के दरमियान के रिश्ते को बताते हैं, तो हमारे पास एक अदद चीज इस्तेमाल होती है प्रेपोजिशन, जो ये बता रही होती है कि पेन और टेबल
इन दोनों का आपस में क्या कांटेक्ट है, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, इन दोनों का आपस में क्या यूँ समझे कि लिंक क्रिएट किया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर इस पेन को मैं इस टेबल के नीचे रख दूँ, नीचे यहाँ पर, तो मैं कहूँगा कि पेन टेबल के नीचे है। ओके, ये नीचे के एतबार से एक लिंक क्रिएट हुआ। इंग्लिश में कैसे बताएंगे थोड़ी देर में बता। अच्छा, अगर इसी पेन को इस टेबल के ऊपर में रख देता हूँ, जब मैं ऊपर रखता हूँ तो ऊपर रखते वक्त अब ये पेन का और इस टेबल का, ये दो ऑब्जेक्ट्स के आपस में जो लिंक क्रिएट इन दोनों के दरमियान में हुआ है उसे मैं कहूँगा कि पेन टेबल पर है। एक है टेबल के नीचे है, एक है टेबल पर है। ठीक है, अब लेट सपोज कि एक यहाँ टेबल के साथ जो है ना ड्रॉज रखी हुई है, ड्रॉज यहाँ पर, ये ड्रॉज। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इधर इस ड्रॉज के अंदर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब पेन रखा हूँ इस तरफ। ठीक है, अब मैं क्या होगा कि पेन जो है टेबल की ड्रॉज में है। यहाँ पर तीसरा क्या है कि टेबल की ड्रॉज के अंदर मौजूद है। पहले है नीचे है, एक है ऊपर है, एक है ड्रॉज के अंदर मौजूद है। तो पेन का और टेबल का तीन तरह से रिश्ता बताया जा रहा है, और ये पर है, नीचे है और अंदर है। ये जो चीज़ आपके पास मौजूद है, ये जो लिंक्स आपके पास क्रिएट हो रहे हैं, इंग्लिश में इस सिचुएशन को बताने के लिए प्रेपोजिशन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि पेन टेबल के नीचे, मैं कहूँगा द पेन इज, लेट मी राइट दिस, the pen is under the table, फुल स्टॉप। ये आपके पास पहला सेंटेंस हुआ जिसमें अंडर का वर्ड, द वर्ड अंडर, UNDER, अंडर, ये वाला वर्ड, ये वर्ड एक रिलेशनशिप बता रहा है पेन का और टेबल का। यानी अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये पेन और टेबल के दरमियान में जो रिश्ता बताया जा रहा है, ये रिश्ता अंडर जाहिर कर रहा है कि अंडर बता रहा है कि नीचे। इसी तरह से अगर मैं दूसरा सेंटेंस दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पर, द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर द पेन इज ऑन द टेबल जैसे ही मैंने लिखा तो ये मुझे यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ऑन का वर्ड आपके पास मौजूद है, और ये ऑन का वर्ड ये बता रहा है कि टेबल और पेन का रिश्ता क्या है, कि वो अल्लाह भला करे, पेन और टेबल का रिश्ता ये है कि पेन टेबल पर मौजूद है। पहले अंडर का वर्ड इस्तेमाल हो रहा था, वो हमें ये बता रहा था कि बेटा पेन जो है वो टेबल के नीचे है, और जो दूसरा वाला आपके पास सेंटेंस है वो ये हमें बता रहा है कि पेन टेबल के ऊपर मौजूद है। ओके, और इसी तरह से अगर आपके पास इन का वर्ड इस्तेमाल होता है सेंटेंस नंबर 3 के अंदर, इन का मतलब हमें ये पता चल रहा है कि टेबल में है, यानी ड्रॉ के अंदर मौजूद है। तो ये अंडर, ये इन, ये ऑन, इसी तरह से मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर कहीं पर इस्तेमाल होता है फ्रॉम, कहीं पर इस्तेमाल होता है, कहीं पर इस्तेमाल होता है फ्रॉम, कहीं पर इस्तेमाल होता है विद, कहीं पर इस्तेमाल होता है, कहीं पर इस्तेमाल होता है इन, कहीं पर फॉर। ये ऑन, फ्रॉम, विद, इन, फॉर, ये सारे वो वाले अल्फाज होते हैं कि जो वर्ड्स आपको प्रेपोजिशन के हवाले से बताते हैं। यानी अगर आप इस पूरी सिचुएशन को देखें, पहले तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारी स्क्रीन जो है थोड़ी सी साफ हो जाए। और ये मैंने इसकी ड्राइंग को भी सेव ले लिया। ठीक है, पता ही हमें चला कि प्रेपोजिशन एक ऐसा अल्फाज होता है जो मुख्तलिफ किस्म के नाउन्स के दरमियान में लिंक को क्रिएट करता है,
या मुख्तलिफ किस्म के प्रोनाउंस के दरमियान में लिंक को क्रिएट करता है। ठीक है, और अब मजीद आगे अगर बढ़ते हैं एक स्लाइड को यहाँ पर से, देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल दी हुई है। एक है कैट, कैट आपके पास नाउन है। ओके, एक है आपके पास टेबल, टेबल भी आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट है, नाउन है। ठीक है, कैट और टेबल के दरमियान में यहाँ पर एक रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि द कैट इज अंडर द टेबल। ये जो अंडर वाला वर्ड है वो कह रहे हैं टेबल के नीचे मौजूद है। जो नीचे का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है दैट इज अंडर, और अंडर जो है ग्रामर की जुबान में लिंक पैदा कर रहा है कैट और टेबल के दरमियान में, वो दैट इज नोन एज प्रेपोजिशन। अगर यही वाली बिल्ली जो है टेबल के ऊपर बैठ रही होती तो फिर अंडर की जगह पर ऑन का वर्ड इस्तेमाल होता, और ऑन का वर्ड आपके पास फिर प्रेपोजिशन बन जाता। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म की प्रेपोजिशंस की लिस्ट बनाई हुई है, और प्रेपोजिशन की लिस्ट आपके पास मौजूद है, जिसमें पहला प्रेपोजिशन है अबाउट, दूसरा प्रेपोजिशन मौजूद है अबव, तीसरा प्रेपोजिशन मौजूद है आफ्टर, चौथा प्रेपोजिशन मौजूद है among, in the same way along, in the same way around, in the same way at, in the same way before, behind, beneath, beside, between, by, down, from, in, into, like, near, off, on, out, over, through, to, up, upon, under, with। ये सारे वो प्रेपोजिशंस हैं कि जो मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, और इन्हीं वर्ड्स की वजह से, इसी लिस्ट ऑफ प्रेपोजिशंस की वजह से मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान में लिंक क्रिएट होता है। अब मिसाल के तौर पे आपको मैं एक सेंटेंस बताता हूँ यहाँ पर, here we are, my brother is, my BROTH, brother is from India. That's it. My brother is from India. This is the sentence. My brother is, my, let me change the color. My brother is from India. कौन सी क्लास से? फर्स्ट रैंक में 4 है बच्चे, नहीं 5 बच्चे, बल्कि ज्यादा है, वेट 7 बच्चे, 7 My brother is from India. Now see this. If we just go to this brother, so brother is a word which is known as noun. Okay. India, India भी आपके पास जो है एक वर्ड है। अब इंडिया और ब्रदर के दरमियान में आपके पास एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है फ्रॉम, और ये फ्रॉम एक ताल्लुक पैदा कर रहा है एक नाउन ब्रदर और दूसरे नाउन इंडिया के दरमियान। और फ्रॉम का मतलब ये है, आपको पता है कि ताल्लुक की बात की जा रही है कि इसका ताल्लुक, भाई का ताल्लुक इंडिया से, क्या हमारे मुसलमान भाई रहते हैं ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। लेट्स से, अच्छा, सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट मी दिस वन, या हियर वी आर, थोड़ा सा इसमें मजीद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के अंदर चलते हैं, एग्जाम्पल्स में चलते हैं। यहाँ देखें बेटा, सर यूज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर ए में कह रहे हैं यूज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस ऑन द लेफ्ट
to complete the prepositional phrase in this sentence. यहाँ पे आपके पास जो है आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आप जो है सेंटेंस को मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और आसान सी चीज को हम देख लेते हैं। यहाँ से we go to the next sharing. This one. Yeah. Yes. Now I want you people to unmute your mic so that आप भी जवाब दे सकें और थोड़ा सा हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। Mute. Allow participant. Okay, you can unmute your mics as well. जी सर। Okay, I request you people to please unmute your mics. Okay. Now the first sentence. There are four books dash my bag. Yes, this is the first sentence. What is the answer to this question? In. In. Very good. कैसे पता चला बेटा? Yes. What is the logic? This in word. सर बैग In जो है और कहाँ होगी? बैग में इन अंदर होगी ना? हाँ, ये अंदर यानी बैग के अंदर का ताल्लुक बता रहा है कि जो किताबें हैं वो बैग के अंदर है। ओके, इन द सेम वे इफ आई राइट अनदर सेंटेंस दैट देयर आर 4 books dash the table. What should be the answer to this? अंदर। ओके, एक तरह से बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं अंडर आएगा सर, और कोई और भी वर्ड आ सकता है? ऑन। वेरी गुड। अब भी आ सकता है। और क्या आ सकता है? ऑन द टेबल। ओके, On. और कुछ आ सकता है? बिहाइंड। वेरी गुड, बिहाइंड द टेबल। ओके, और कुछ आ सकता है? नो सर। बिसाइड आ सकता है? बिसाइड। यस सर। यू कैन सी दैट हम जब अंडर लगा रहे हैं तो अंडर हमें एक नया मीनिंग लेकर आकर देता है। ओके, देयर आर 4 बुक्स अंडर द टेबल, 4 किताबें टेबल के नीचे हैं। देयर आर 4 बुक्स ऑन द टेबल, 4 किताबें टेबल पर है। देयर आर 4 बुक्स बिहाइंड द टेबल, टेबल के पीछे 4 किताबें मौजूद हैं। एंड देयर आर 4 बुक्स बिसाइड द टेबल, टेबल के बराबर में 4 किताबें मौजूद हैं। सी द ट्रांसलेशन, हाउ ट्रांसलेशन को देखें किस तरह से ट्रांसलेशन बदल जाती है प्रेपोजिशन को लगाने की वजह से। ओके, नाउ another sentence, the children are going dash the seesaw. No, the garden. The children are going dash garden. Now what should be the preposition? क्या होना चाहिए? Going to the garden. Okay, the first one is to.
अब सेकंड इसके अंदर और भी कुछ आ सकता है, प्रेपोजिशन कुछ और भी आ सकता है. व्हाट शुड बी दैट? Going are the ground. लाउडली बेटा. क्या? In the garden. There are. आर नहीं बेटा, गलत. In the. इन द. वेट, ये दो बच्चे कौन है? गेट करवाते हैं. यस बेटा, क्या आएगा यहाँ पर? गोइंग इन द गार्डन. इन द. चले ठीक है, अभी आपके मुताबिक लिखते हैं. और क्या आ सकता है? व्हाट शुड बी द थर्ड Sir, preposition? going the garden भी हो सकता है. सॉरी, Going the garden भी हो सकता है. गोइंग द गार्डन तो लिखा हुआ है. गोइंग और द के दरमियान में कोई लिंक्ड वर्ब आएगा, यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन आएगा. क्या आना चाहिए? Going for the garden. ओके, गोइंग फॉर द गार्डन. नेक्स्ट. और कुछ आ सकता है? फ्रॉम आ सकता है. टुवर्ड्स आ सकता है. ओके. इनटू द गार्डन आ सकता है. नाउ सी, Yes, sir. when you are using the children are going to the garden, ये टू तो टू एक ऐसा प्रेपोजिशन है कि जो डायरेक्शंस को बताता है. यहाँ डायरेक्शन को बता रहा है कि बच्चे जा रहे हैं और उनकी जो डायरेक्शन है वो गार्डन. ठीक है. अच्छा, अब गार्डन दूसरा जो आपके पास यहाँ पर है, द चिल्ड्रंस आर गोइंग इन द गार्डन. इन द गार्डन मीन्स आप गेट पे खड़े हुए हैं और गेट से बच्चों को जो है दरवाजे से इंटर होते हुए देख रहे हैं, और फिर आप किसी को फोन पे या कोई सामने पे खड़ा हुआ उससे आप कह रहे हैं कि द चिल्ड्रंस आर गोइंग इन द गार्डन. बच्चे आपके सामने गार्डन में इंटर हो रहे हैं. तीसरा यहाँ पर क्या है? द चिल्ड्रंस आर गोइंग फॉर द गार्डन. आप घर पे बैठे हुए हैं और वहां पर आपने देखा बच्चे जो है वो सारी चीजें उन्होंने खेलने की ले लिए एंड वो बाहर निकल रहे हैं. आपने अपने दोस्त से कहा, अम्मी से कहा दैट द चिल्ड्रंस आर गोइंग फॉर द गार्डन. गार्डन के लिए निकल रहे हैं. ओके. अच्छा, आप यहाँ गार्डन के अंदर बैठे हुए हैं, ध्यान नहीं करते इस तरह से. द चिल्ड्रंस आर गोइंग फ्रॉम द गार्डन का मतलब क्या है कि आप यहाँ गार्डन में आप बैठे हुए हैं और वहां से बच्चे आई गेस बाहर निकलने कहीं और जा रहे हैं. आई डोंट नो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे? द चिल्ड्रंस आर गोइंग फ्रॉम द गार्डन. गार्डन से जा रहे हैं. ओके. एंड लेट्स सपोज आप गली में खड़े हुए हैं और आपसे कोई डायरेक्शन पूछ रहा है, तो आपने कहा वो बच्चे देखो, बच्चे भी जो है ना टूवर्ड्स द गार्डन जा रहे हैं. ये बच्चे भी गार्डन की तरफ जा रहे हैं, उनको फॉलो करें. तो टूवर्ड्स भी आपके पास एक ऐसा वर्ड है कि जो लिंक क्रिएट कर रहा है बच्चे और गार्डन के दरमियान में. ठीक है बेटा? Are you understanding this? Yes, sir. Any problem? No, sir. ओके बेटा. जो कोई बच्चा ऐसा है जो एक सेंटेंस मुझे बता सके, कोई सा भी एक सेंटेंस. I am typing my work in, oh sorry, टाइपिंग फिर चेंज करते हैं. I am writing Yes, beta, are you understanding the things? I am Yes, sir. writing essay dash my book.
On my book. Okay, now what should be the answer? On On. in On तो गलत है. in On का मतलब ये कॉपी बंद है और उसके ऊपर लिख रहे हैं आप. In. और क्या आ सकता है? और आ सकता है? आई एम राइटिंग ऐसे इन माई नोटबुक. ठीक है, मैं अपनी कॉपी में ऐसे लिख रहा हूँ. कैन बी राइट फ्रॉम माई नोटबुक. No sir. कि मैं अपनी नोटबुक में से ऐसे लिख रहा हूँ. आ सकता है ना? लेट्स सपोज आपकी नोटबुक में ऐसे लिखा हुआ है और आप उस नोटबुक में से देख कर कहीं और ऐसे लिख रहे हैं. आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर सर ने जो है सामने खड़ा कर दिया है और आप जो है आपके पास कॉपी है और फिर आप क्या कह रहे हैं? आई एम राइटिंग ऐसे फ्रॉम माई नोटबुक. आप लिख कहाँ रहे हैं? बोर्ड पे रहे हैं, लेकिन कहाँ से लिख रहे हैं? कॉपी में से. सो यू कैन ऑल्सो राइट फ्रॉम माई नोटबुक. ओके Yes sir. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच. सर जो है वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में चीज़ें सेंड करेंगे इंशाल्लाह. आप जो है अपनी इंग्लिश की कॉपी के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो लिख लीजिएगा और जो सर आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड करे. सेकेंडली अभी के लिए इतना ही रखते हैं. इंशाल्लाह अगली क्लास में मजीद एक्सरसाइज सर बताएंगे. ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.